हसन बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन कर रहे हैं। हसन मैं ये चाहूँगी कि यहाँ हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आज हमने बताया कि जो मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर हैं, जो आम शख्सियात हैं, उन्होंने फ़ज़ाई दौरा किया है, बहुत सारे इलाकों का, वहाँ की सिचुएशन देखी है। आप इस वक्त वहाँ ख़ुद मौजूद हैं स्वात के अंदर। पहले तो ये कि जब आप यहाँ पहुँचे, आप किस किस्म की आपको तबाही दिखाई दी है, क्या इत्तलात आपको मिली हैं, क्या आपने देखा है? यहाँ जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है, यहाँ माली नुकसान ज़्यादा हुआ है, सूरत हाल इस वक्त क्या है? क्योंकि आपके बैकग्राउंड में तो मैं अभी भी देख रही हूँ, ज़ाहिर है जिस तरह से लाइफ गोज़ ऑन, तो मुझे रोशनियाँ बहुत सारी अभी भी दिखाई दे रही हैं आपके पीछे। जी बिल्कुल, आपने जो ये चीज़ पॉइंट आउट की है कि रोशनी है और ये जो हसल बसल आपको ये सड़क के ऊपर ट्रैफिक भी नज़र आ रही होगी। एक्चुअली मैं जो सवात का इलाका है कांजू में, उस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ से ऑनवर्ड्स जो है वो कालाम है। कालाम के अंदर जो है वो बहुत डेविस्टेशन हुई है। इसके अलावा जो अपर दीर है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डेविस्टेशन हुई है ये सैलाब की। जैसा कि हम जानते हैं बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो बड़े मैसिव, जैसे पूरे मुल्क में टू बी ऑनेस्ट जहाँ पूरे मुल्क में 72 से ज़ायद अजला हैं, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक मैसिव जो है वो लेवल पे जो है वो सैलाब ने तबाही मचाई है। थोड़ी सी अगर फिगर्स के हवाले से बात कर लें तो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख जो है पूरे मुल्क के अंदर जो हैं वो लोग इससे मुतासिर हुए हैं और जो है वो ऑलमोस्ट 10 लाख घर जो हैं वो टूटे हैं, तबाह हुए हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट 1100 के करीब अफराद हैं जो फौत हुए हैं, जहाँ बहक हुए हैं। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सैलाब ने जो है वो तबाही मचाई है। लोगों की फसलें, उनका कारोबार, रोज़गार ज़िंदगी सब कुछ मुतासर हुआ है। स्कूलों की अगर बात करें तो तकरीबन 350 के करीब जो स्कूल हैं वो जो है डैमेज हुए हैं। आप यूँ देख लें कि ये इट्सेल्फ कितना बड़ा नुकसान है। जो बिजली का निज़ाम है वो धर्म भरम हुआ है, जो लोगों की जो सड़कें हैं वो जो हैं वो तबाह हुई हैं, उसकी वजह से उनका आना जाना, उनकी नकलो हमल जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। और हमने देखा कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने यहाँ पर जो है खुसूसी दौरा भी किया। अपने दौरे की पहली लेग में वो कालाम गए, फिर वो यहाँ पर कांजू आए, यहाँ पर उन्होंने जो है वो एक आरजी कैंप है उसका भी दौरा किया। इसके अलावा यहाँ पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई, जो NDMA, PDMA और पाक फौज की जानिब से जो रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स की जा रही हैं उस हवाले से उनको तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस मामले को बड़ा जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और बड़े भरपूर अंदाज में इस पूरे के पूरे जो ये रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स हैं इनको खुद जो हैं वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में वो हंगामी जो हैं वो दौरे भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी जो सैलाब से जो है वो मुतासरा इलाके हैं, और यहाँ पर आज आए और उन्होंने काफ़ी बड़े पैकेज का भी ऐलान किया है KPK के लिए। तकरीबन 10 अरब रुपए का जो है वो पैकेज का ऐलान किया है। एंड दिस इज़ ओवर एंड अबव ऑफ जो 25,000 रुपया कैश जो है वो फी खानदान दिया जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी 13 बिलियन जो हैं वो मुहैया किए जा चुके हैं। तो इट्स अ ह्यूज जो है वो अमाउंट है। इसके अलावा जो है वो हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स जो हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में फंस गए थे, 1500 के करीब सयाह थे, उनको यहाँ से निकाला गया। तकरीबन 1100-1200 सयाहों को जो है वो महफूज मकामात। अच्छा, सयाहों के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रही थी। बहुत देर से हम ये देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, हम मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं, सयाहों के हवाले से बात हो रही है। अभी आपने भी आगाह कर दिया कि 1500 के करीब उनकी तादाद थी जिनको रेस्क्यू किया गया है, बाकी लोगों की मदद का सिलसिला भी जारी है। लेकिन हसन, एक चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी सयाहों को लेकर, वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सैर व तफरीह की गरज से इन इलाकों में आना चाह रहे हैं। अच्छा, मरी इंसिडेंट आपको याद होगा, बहुत सारी गाड़ियां जब बर्फ़ के अंदर दब गई थी, बहुत सारी शहादतें लोगों की हो गई थी। उसके बाद हमने देखा कि एक लिमिट जो है उसका तयन कर दिया गया था कि इतनी गाड़ियां मरी में दाखिल हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अभी आप लोग, हमारी टीम PTV की जिस रास्ते से पहुंची है, वहां आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी है कि सिर्फ उन लोगों को अब स्वात की तरफ जाने दिया जाए जो लोगों को हेल्प आउट करने के लिए जाना चाहते हैं, जो इमदाद के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं, बाकी जो लोग हैं उनका दाखिला जो है उसको महदूद किया जाए, उसको कम किया जाए, उनको समझाया जाए कि भाई वहाँ अभी सिचुएशन नहीं है कि आप जाकर वहाँ पर सैर करें, तफरीह करें, और ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, अभी वो जगह हालात नहीं है।
आसमा बिल्कुल ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेस किया है। अमूमी तौर पे तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस किस्म की कैलेमिटी के केस में सयाहों की इस किस्म के जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर उनकी एंट्री को महदूद किया जाता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि एक लेट सीजन चल रहा है, यूजली इस मौके पर सयाह होते नहीं हैं। ये इक्का दुक्का लोग हैं कि ज़्यादा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि इतने बड़े एरिए में अगर हम 1400-1500 सयाह की बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट ए ह्यूज फिगर। और यही वजह है कि जो उनको फ़ौरन जो है वो बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल भी जो है वो किया जा सका, क्योंकि फिगर इतना बड़ा नहीं था। गॉड फॉरबिड अगर पीक सीजन में होता तो ये लाखों में अफराद होते हैं और लाखों की तादाद को मैनेज करना इस तरह तो बहुत मुश्किल है। ये तकरीबन 1400-1500 अफराद है जिनमें से 1100-1200 को हेल्प की ज़रूरत थी और उसको और इस हवाले से ऑलमोस्ट 100-130 हेलीकॉप्टर की जरिए सॉर्टीज़ की गई और उनको जो है वो महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया गया। उनको मेडिकल एड दी गई, उनको खाने पीने की बुनियादी अशिया आर्जी रिहाइश उनको फराम की गई, अद्वियात उनको फराम की गई। और ये तो हमने अपनी आंखों से भी विटनेस किया कि जो कुछ सयाह थे वो डिहाइड्रेटेड थे, थके हुए थे। मेरे सामने एक खातून जो है वो क्लैप्स कर गई, वो डिहाइड्रेशन का शिकार थी, उनको फौरन जो है वो मेडिकल कैंप के अंदर जो है वो ड्रिप लगाई गई। तो इस किस्म की जो फैसिलिटीज हैं उनको जो है वो अफराम की जा रही है। ये मेडिकल कैंप्स कहाँ लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो जहाँ पर भी इन्होंने जिन लोगों को वैक्यूएट किया जा रहा है उनके जहाँ पर भी इन्होंने कैंप्स लगाए गए हैं, हर कैंप के अंदर जो है वो अपना एक मेडिकल यूनिट जो है उन्होंने साथ साथ डेजिग्नेट किया हुआ है। जो यहाँ के जो मेजर इलाके हैं, अपर दीप, लोअर दीप, जो सवात है, कांजू है, पटन है, यहाँ पर हर जगह पर जो है वो इन्होंने जो है वो आरजी कैंप बनाए हैं जहाँ पर जिन लोगों को इवैक्यूएट किया गया, जो मुश्किल में फंसे हुए थे, उनको यहाँ लाया गया, उनको यहाँ पर आर्जी रिहाइश भी दी गई है। इस तरह फिर ऑनवर्ड ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया गया है ताकि वो अपने अपने इलाकों को वापस जा सकें। जी ठीक है, ये आर्जी रिहाइश के बारे में मुझे बताइएगा, किन किन इलाकों में अभी स्वात के आप विजिट कर चुके हैं? क्या आपने देखा है कितनी बड़ी तादाद में जो खैमा बस्तियां हैं ये लगाई जा चुकी हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें इस पानी की सूरत हाल से, दुश्वार गुजार रास्तों से निकाल कर एक इज़्ज़त के साथ उन खैमा बस्तियों तक पहुंचा दिया गया है? वो वहाँ अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं। आया उनको 3 वक्त का खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या अभी भी बेसरो सामानी की सी कैफियत है? हसन जी बिल्कुल, एक्चुअली जो खैमा बस्तियां तो आबाद नहीं हुई हैं। असल में यूं किया जा रहा है कि जितनी जो सरकारी जो तनसीबात हैं, जैसे आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की जो बिल्डिंग्स हैं, इसके अलावा जो आपके यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, उनको जो है वो डेजिग्नेट कर दिया गया है। जो भी वहाँ से सयाह आ रहे हैं, जिन लोगों को भी हेल्प किया जा रहा है, वैक्यूएट किया जा रहा है, उनको वहाँ पर स्टे करवाया जा रहा है और काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनके लिए मेडिकल का इंतजाम है, उनको खाना, मील, पानी जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, उनकी हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मीट किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर उनको किसी भी जगह पर जाना है मजीद आगे तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज की जा रही है। अच्छा। और यहाँ पर मेरी जो लोगों से बात हुई है, जो मेरी सयाहों से बात हुई है, उन्होंने इस हवाले से PDMA, NDMA, पाक फौज के किरदार को खूब सराहा है। वो काफ़ी शुक्रिया अदा कर रहे थे, वो काफ़ी मोतरफ थे कि जिस तरीके से उनको इंतहाई वार्म अंदाज में जो है वो हैंडल किया गया, उनको एक इंतहाई आरामदेह अंदाज में एक गैर महफूज मुकाम से महफूज मुकाम तक जो है वो मुंतकिल किया गया और इस हवाले से वो काफ़ी शुक्रगुजार मैंने उनको देखा है। जी ठीक है, अच्छा लोकल्स के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। हसन, सयाहों के हवाले से तो आपने बताया रेस्क्यू किया गया, अच्छी जगह रखा गया, ट्रांसपोर्ट फराहम की जा रही है। पहले मैं ये चाहूँगी कि लोकल्स के हवाले से कितना माली नुकसान और किस किस्म का नुकसान हुआ है? बहुत सारे लोकल्स हम जानते हैं कि इन इलाकों के अंदर ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, उससे मुंसलिक हैं। बहुत सारी हाथ की बनी हुई अशिया जो हैं सयाहों को बेची जाती है, उससे मुंसलिक हैं। किस चीज़ का ज़्यादा, जो एरियाज़, जिन बाज़ारों के अंदर अगर ये पानी पहुंचा है, वहाँ पर किस किस्म का नुकसान हुआ है? मदावे के लिए लोग क्या डिमांड कर रहे हैं ये बता दीजिएगा। फिर एक और चीज़ कि यहाँ के फल बहुत सारे फेमस हैं, कहा यह जा रहा है कि उन एरियाज़ में भी नुकसान हुआ है हसन जहाँ पर ये फलों के दरख्त मौजूद थे, दरख्त गिर गए हैं, बड़ी तबाही हुई है जंगलात के अंदर भी। ऐसा ही आपने देखा है? आप तक भी इत्तलात हैं ये सारी? आसमा, आपने मैं कहूँगा बहुत अच्छा जो है वो इसको समराइज़ किया है खुद ही अपने क्वेश्चन के अंदर कि देखें यहाँ पर बागात हैं,
ہم جانتے ہیں کہ جو ایگری پروڈیوس ہے وہ اسپیشلی فروٹس کی شکل میں وہ یہاں کے پی کے ریجن کی ایک بہت بڑی اکانومی میں جو ہے وہ رول ادا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یوں کہ یہ ٹورزم کے حوالے سے بہت مشہور علاقہ ہے. بڑی سینری ہے. میرے پیچھے آپ کو آئی ہوپ پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے. رات کا وقت ہے, لائٹس البتہ ڈیفینیٹلی نظر آ رہی ہوں گی. تو یہ سیاحتی مقامات بھی ہیں. لوگوں نے ہیوج انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں ہوٹلز کے اندر, موٹیلز کے اندر, ٹھیک ہے نا, گیسٹ ہاؤسز کے اندر. اور آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس کے اندر پورے 3-3 4-4 منزلہ جو ہوٹلز ہیں وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ کلیپس کر گئے ہیں. بالکل لوگوں کی اربوں کی پراپرٹی جو ہے وہ ایک ود ان دی بلنک آف این آئی وہ ہیز بین ریڈیوس ٹو ایشز. تو بالکل اسی طرح فصلوں کی بات کریں, باغوں کی بات کریں تو اڑ کے جو پانی جس طریقے سے بہا کے لے گیا اس کو اڑا گیا. جہاں جہاں پر آپ پانی دیکھتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کوئی شارپ بلیڈ کے ساتھ زمین کو بالکل فلیٹ کر دیا ہوا ہے. مطلب لوگوں کی لائفز ہیو بین, آئی کین اونلی یوز دا ورڈ ڈسٹرائڈ, میرے پاس اور کوئی ورڈ آ ہی نہیں رہا. مطلب ان کی بحالی اس وقت ہماری جو ہے وہ اولین ترجیح ہے, اور بحال ہوں گے, معاملات زندگی کے اوپر واپس آئیں گے, اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہوں گے. اس وقت یہی ہمارا فوکس ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی تو حسن آپ موجود ہیں چونکہ سوات میں, بات آئی ہوپ کہ اگلے دنوں میں بھی آپ سے ہوتی رہے گی, اور میں اب چاہوں گی کہ نیکسٹ جب ہماری بات ہو رہی ہو تو تھوڑا ہم اس کو بھی ضرور ڈسکس کریں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری تو کسی نہ کسی کی بنتی ہے نا حسن. بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں سے لوگوں کو وقت سے بہت پہلے نکالا جا سکتا تھا. کیا وہاں پر کوشش کی گئی تھی, نہیں کی گئی تھی, کوئی ذمہ داری لے رہا ہے, نہیں لے رہا ہے, اس پر بھی میں آپ سے آئندہ کے پروگرام میں بات کروں گی. آج آپ نے آگاہ کیا. وقت ہمارے پاس آج کے سیگمنٹ کے لیے اتنا ہی تھا. بہت شکریہ حسن. لیکن میں آپ سے, آپ کی ٹیم سے ایک ریکویسٹ کروں گی, بی سیف, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اسی طرح سے ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیے گا, لیکن کوشش کیجیے گا کہ کچھ زیادہ خطرناک علاقوں میں رپورٹنگ کے لیے آپ نہ جائیں. ظاہر ہے ہمیں آپ لوگوں کی بھی فکر ہے. بہت شکریہ حسن طارق بٹ آگاہ کرنے کے لیے.